या आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो अक्सर उदासी, थकान या लो एनर्जी महसूस करता है? डिप्रेशन आज के समय की सबसे आम मानसिक समस्याओं में से एक है, लेकिन इसकी जड़ें समझना और सही समाधान ढूंढना बेहद ज़रूरी है। डिप्रेशन के बारे में बात करना आज जितना ज़रूरी है, उतना ही इसे समझना और सही समय पर एक्शन लेना भी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार डिप्रेशन दुनिया भर में 280 मिलियन से ज़्यादा लोगों को प्रभावित करता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसे समझकर और नेचुरल सॉल्यूशंस को अपनाकर आप इसे मैनेज कर सकते हैं। आज हम डिप्रेशन के रूट कॉजेज़ और उनके प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पर चर्चा करेंगे। हमने इन्हें 3 ग्रुप में डिवाइड किया है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ग्रुप 1 बायोलॉजिकल एंड हार्मोनल कॉजेज से। 1. हार्मोनल इम्बैलेंसेस। हार्मोनल इम्बैलेंसेस जैसे सेरोटोनिन, डोपामिन या थायराइड हार्मोन्स की कमी मूड और एनर्जी लेवल्स को प्रभावित करते हैं, खासकर प्रेगनेंसी या मेनोपॉज के दौरान। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, विटामिन डी रिच फूड्स जैसे फैटी फिश, एग्स और सनलाइट एक्सपोजर हार्मोनल बैलेंस को सुधार सकते हैं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के अनुसार ओमेगा 3 डिप्रेशन सिम्टम्स को 35% तक कम कर सकता है। 2. क्रॉनिक स्ट्रेस। क्रॉनिक स्ट्रेस कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन्स को बढ़ाकर ब्रेन के हिपोकैम्पस, मेमोरी और इमोशन सेंटर को नुकसान पहुंचा सकता है। डेली मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जैसे 4-7-8 ब्रीदिंग टेक्निक कॉर्टिसोल लेवल्स को कम करने में मददगार हैं। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेस के अनुसार यह तनाव और डिप्रेशन को प्रभावी रूप से कम करता है। 3. जेनेटिक फैक्टर्स। जेनेटिक्स आपके डिप्रेशन के रिस्क को बढ़ा सकता है, खासकर अगर फैमिली में किसी को डिप्रेशन रहा हो। रेगुलर एक्सरसाइज जैसे रनिंग या योगा जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन को कम करने में मददगार है। मेयो क्लिनिक की स्टडीज के अनुसार फिजिकल एक्टिविटी डिप्रेशन के रिस्क को प्रभावी रूप से कम कर सकती है। 4. स्लीप डिसऑर्डर्स। इंसोम्निया या पुअर स्लीप साइकिल सेरोटोनिन और मेलाटोनिन प्रोडक्शन को डिसरप्ट करता है, जो मूड रेगुलेशन के लिए ज़रूरी है। सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन्स बंद करें और मैग्नीशियम रिच फूड्स जैसे डार्क चॉकलेट या नट्स का सेवन करें। नेशनल स्लीप फाउंडेशन के अनुसार अच्छी नींद डिप्रेशन सिम्टम्स को 50% तक कम कर सकती है। बायोलॉजिकल कॉजेज हमारे कंट्रोल में नहीं हो सकते, लेकिन सही डाइट, एक्सरसाइज और माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस से हम अपने ब्रेन केमिस्ट्री को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। हार्मोनल बैलेंस और अच्छी नींद को प्रायोरिटी देना बेहद ज़रूरी है। ग्रुप 2 साइकोलॉजिकल कॉजेज। 1. नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स। परसिस्टेंट नेगेटिव थॉट्स और सेल्फ क्रिटिसिज्म डिप्रेशन के प्रमुख कारण बनते हैं, जो ब्रेन में नेगेटिव न्यूरल पाथवेज को मजबूत करते हैं। डेली ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग और एफर्मेशंस अपनाएं। हर दिन 3 चीज़ें लिखें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। ग्रेटर गुड साइंस सेंटर के अनुसार ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस डिप्रेशन सिम्टम्स को 20 से 30% तक कम कर सकती है। 2. अनरिजॉल्व ट्रॉमा। चाइल्डहुड ट्रॉमा या पास्ट इवेंट्स ब्रेन के इमोशनल सेंटर्स को ओवर एक्टिव बना सकते हैं, जिससे क्रॉनिक सैडनेस और होपलेसनेस होती है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी और माइंडफुलनेस टेक्निक्स अपनाएं। गाइडेड मेडिटेशन ट्रॉमा मेमोरीज को प्रोसेस करने में मदद करती है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अनुसार थेरेपी ट्रॉमा बेस्ड डिप्रेशन में 70% तक इम्प्रूवमेंट ला सकती है। 3. सोशल आइसोलेशन। अकेलापन या सपोर्ट सिस्टम की कमी डिप्रेशन को बढ़ा सकता है, क्योंकि सोशल इंटरैक्शन से ब्रेन में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, जिसकी कमी उदासी बढ़ाती है। डेली एक दोस्त या परिवार के सदस्य से बातचीत करें और कम्युनिटी ग्रुप्स में शामिल हों। मेंटल हेल्थ अमेरिका के अनुसार स्ट्रॉन्ग सोशल कनेक्शंस डिप्रेशन रिस्क को 50% तक कम कर सकते हैं। 4. परफेक्शनिज्म। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस और फेलियर का डर डिप्रेशन को ट्रिगर करता है और सेल्फ एस्टीम को लगातार कम करता है। स्मार्ट गोल्स बनाएं और छोटी छोटी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करें, जैसे किसी प्रोजेक्ट का टाइमली कंप्लीशन को एक्नॉलेज करना। साइकोलॉजिकल कॉजेज का समाधान इमोशनल हीलिंग और पॉजिटिविटी पर फोकस करने से होता है। जब आप ग्रैटिट्यूड, माइंडफुलनेस और सोशल कनेक्शन पर ध्यान देते हैं, तो आपकी सोच और इमोशंस में सुधार होता है। ग्रुप 3 लाइफस्टाइल एंड एनवायरमेंटल कॉजेज। 1. सेडेंट्री लाइफस्टाइल। फिजिकल इनएक्टिविटी डिप्रेशन को बढ़ाता है, क्योंकि यह ब्रेन में एंडोर्फिन्स और डोपामीन रिलीज को बाधित करता है। डेली ब्रिस्क वॉकिंग या साइकिलिंग जैसी एक्टिविटीज़ को अपनाएं। मॉर्निंग वॉक्स को रूटीन में शामिल करें। WHO के अनुसार
एक्टिव लाइफस्टाइल डिप्रेशन रिस्क को 40% तक कम कर सकता है। 2. फाइनेंशियल स्ट्रेस। फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी लंबे समय तक क्रॉनिक स्ट्रेस को बढ़ा सकती है, जो डिप्रेशन का एक बड़ा कारण बनता है। इसे मैनेज करने के लिए बजटिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग को अपनाएं, क्लियर सेविंग्स गोल्स बनाएं और अननेसेसरी खर्चों से बचें। यह न केवल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देता है, बल्कि मानसिक शांति भी लाता है। 3. टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। नेगेटिव या अब्यूसिव रिलेशनशिप्स आपकी इमोशनल हेल्थ को ड्रेन कर सकते हैं, जिससे डिप्रेशन का खतरा बढ़ता है। इसे मैनेज करने के लिए हेल्थी बाउंड्रीज सेट करें और टॉक्सिक लोगों से दूर रहें। पॉजिटिव रिलेशनशिप्स इमोशनल रेजिलियंस को बढ़ाने में मदद करती हैं, जैसा कि साइकोलॉजी टुडे ने बताया है। 4. ओवर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। एक्सेसिव स्क्रीन टाइम और सोशल मीडिया कंपैरिजंस डिप्रेशन और एंग्जाइटी को बढ़ा सकते हैं। इसे रोकने के लिए डिजिटल डिटॉक्स करें और दिन में कम से कम 1 घंटा बिना गैजेट्स के बिताएं। रीडिंग या आउटडोर एक्टिविटीज़ में इंगेज करें। हार्वर्ड हेल्थ के अनुसार लिमिटेड स्क्रीन टाइम से मेंटल क्लैरिटी और इमोशनल वेलबीइंग में सुधार होता है। लाइफस्टाइल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स डिप्रेशन को बढ़ा सकते हैं, लेकिन स्मॉल येट कंसिस्टेंट चेंजेस आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। एक्टिव लाइफस्टाइल, सोशल डिटॉक्स और फाइनेंशियल प्लानिंग डिप्रेशन मैनेजमेंट के एसेंशियल टूल्स हैं। डिप्रेशन को समझने और इसके रूट कॉजेस को एड्रेस करने से इसे मैनेज करना आसान हो जाता है। सही डाइट, पॉजिटिव माइंडसेट और सपोर्टिव रिलेशनशिप्स डिप्रेशन से बाहर निकलने के की हैं। कंसिस्टेंसी के साथ आप अपनी लाइफ को बैलेंस और पॉजिटिविटी से भर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट्स में बताएं कि इन 12 कॉजेज और सॉल्यूशंस में से कौन सा आपके लिए सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।